अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ हुस्बा अज़ीम। तो कल के व्लॉग में आपने हमारा ट्रैवल फ्रॉम जिद्दा टू दुबई देखा है। फिर हमने रूम में आके इफ्तारी की थी, उसके बाद के व्लॉग इधर से कंटिन्यू करें। तो यस, हमारी इफ्तारी हो चुकी है। इफ्तारी के बाद बहुत लेट हो चुका है, मतलब अजलान भी सो चुका था, तो उसके बाद वी वर वेटिंग फॉर हिम टू वेक अप। फिर वो पापा को देखे रोने लगा, मतलब वीडियो कॉल करी थी तो रोने लगा, और उसकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो रही है, उसको नज़ला हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा टाइम लेके फिर चलते हैं। वो जब उसकी नींद, क्योंकि बच्चों की नींद जब पूरी नहीं होती ना तो चिड़चिड़ा रहता है। यहाँ हम तैयार हैं, अज्जू को भी तैयार कर दिया है। कुछ खाना पीना है नहीं, सिर्फ स्नैक्स पे चल रहा है, और फिर जो भी हम पीसीज के लाए थे ओट्स हेल्थ मिक्स उसी से चल रहा है। प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हैं। मैं फोर्स भी नहीं करना चाह रही, क्योंकि अज्जू की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो चिड़चिड़ा होगा। है ना अज्जू? तैयार है? कहाँ जाने के लिए तैयार हो अज्जू? तो अभी आज का प्लान क्या है? शायद ऐसे ही बाहर घूमेंगे, पता नहीं कहाँ। हमें आइडिया भी नहीं कि कौन से एरिया में हम रुके हैं। हम बाहर निकलेंगे, पता चलेगा कैसा है एरिया। शॉपिंग कर लेते हैं, दुबई आया है शॉपिंग नहीं, तो शॉपिंग करेंगे इंशाल्लाह। फिर लौटेंगे सहरी वहरी का इंतज़ाम करके, क्योंकि कल सहरी किया ही नहीं था, कि टाइमिंग ही ऐसी थी कि किया नहीं था। कल का व्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो फ़ौरन जाके देखें, क्योंकि उसी की कंटिन्यूशन है। तो कल सहरी नहीं की थी तो इतना टाइट भूख लग रहा था। आज इस गलती नहीं करेंगे। आजा बहन तू भी। छोटी छोटी बना रही है। वाटर। ज़रा इसको कंघी कर देना। तो हम बाहर निकल चुके हैं। हमने पहले सोचा था कि शॉपिंग करने चलेंगे, लोकल मार्केट वगैरह घूम लेंगे। फिर हमने प्लान चेंज कर दिया। हमने सोचा चलो दुबई का ग्लोबल विलेज घूमते हैं, क्योंकि अभी खुला हुआ है, तो वी थॉट विल गो गिव इट अ ट्राई। हमें आइडिया नहीं है कि कैसा होगा। ऑफ कोर्स वीडियोस फोटोज़ देखे हैं, मगर इन पर्सन वी हैव नॉट सीन। तो चलें देखते हैं कि कैसा है। तो हम यहाँ टैक्सी के लिए वेट कर रहे थे। वसीम भाई ने टैक्सी की बुकिंग कर दी थी, तो बच्चे यहाँ लाउंज में खेलने लगे हैं, और मुझे बहुत नर्वस भी फ़ील हो रहा है, एक्साइटेड भी फ़ील हो रहा है। नर्वस इसलिए क्योंकि अज़ीम नहीं है साथ। ऑफ कोर्स हैं वसीम भाई और फैमिली, मगर फिर भी साथ नहीं है, तो मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही थी, क्योंकि अब अजलान को अकेले अकेले पकड़ के जाना। पहले जब हम दुबई में आए थे तो बच्चे क्रॉल करते थे, चलते वलते नहीं थे। अब इनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो चुका है, और इतनी जल्दी पैकिंग हमने करी थी तो हम स्ट्रोलर भी भूल गए और कैंगरू बैग भी भूल गए, जो कि बहुत ही ज़रूरत चीज़ थी, वो हम भूल गए थे। तो इस बार दोनों को हाथ में ही पकड़ के चलना पड़ेगा। और दोनों इतने बदमाश हैं, वैसे बैठते भी नहीं हैं बहुत देर स्ट्रोलर्स में, या फिर कोई भी बेबी कार्ट्स में बैठते नहीं हैं। और यहाँ हम ट्रैवल कर रहे हैं टैक्सी में, और यहाँ आपको बुर्ज खलीफा नज़र आ रहा होगा। और ट्रैवलिंग इन दुबई वाज द टफेस्ट, क्योंकि अज़ू की आदत है कार में जब बैठेगा तो आगे पीछे होने का आदत है, और दुबई में आगे जाने का अलाउड ही नहीं है, मतलब बच्चों को आगे बैठाना अलाउड ही नहीं है। तो उसको पकड़ के रखना वाज अ ग्रेट चैलेंज फॉर मी। पैकेज में ले लूं, पैकेज में ले लूं? पैकेज में ले लेती हूँ, बैगेज अब ले। वेट पूछ रहा हूँ, पैकेज ले लूं, पैकेज ले लूं? पैकेज ना बीच में विजिट करेगा बहुत। चले पैकेज, लेट्स गो पैकेज। टिकट लेना है। तो हम पहुंच चुके हैं ग्लोबल विलेज, और बाहर से कितना खूबसूरत लग रहा था मैं बता नहीं सकती।
बहुत ही बड़ा था वो और इतनी रंगीन लाइट्स चमक रहा था बिल्कुल। किस बात से खुशी हो रही है अज़ू को? कहाँ है अज़ू? उधर पहुंचते ही अज़लान बहुत खुश हो गया, ज़ईम भी बहुत खुश हो गया और दोनों गोद में बैठना ही नहीं चाह रहे थे। पूरी ज़ोर लगा रहे थे कि नीचे उतर जाएं, तो मैंने नीचे छोड़ दिया। थोड़ी देर खेलो, भागो, जो भी करना है करो। और मुझे घबराहट भी हो रही थी कि कहीं खो ना जाए वो, तो मैं उसके पीछे 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 भाग रही थी। यहाँ पानी देख के दोनों उधर ही रुके हुए हैं, उन दोनों को पानी से मोहब्बत है, तो लगता है अंदर जाना चाह रहे थे वो दोनों और आगे जाना ही नहीं चाह रहे थे, सिर्फ उधर ही रुके हुए थे। उनको ज़बरदस्ती उठा के आगे चलना पड़ा और इतना रोए हैं दोनों, अल्लाह अकबर। तो हमारे टिकट्स लग चुका है, तो हम अभी एंटर करने वाले हैं। जो चीज़ बाहर से इतनी खूबसूरत लग रही थी, अंदर तो लाजवाब था। और जिनको भी ग्लोबल विलेज के बारे में पता नहीं है, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ़ देम नो अबाउट इट, पर जिनको भी पता नहीं है मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ हर कंट्रीज़ के बारे में नॉलेज और फ़न और फूड, शॉपिंग, हर चीज़ कर सकते हैं। यहाँ हर कंट्रीज़ की एक एक फेमस बिल्डिंग्स बनी होती है और उसके अंदर उनका कल्चर, ऑथेंटिक जो भी उनका फूड है, फ़न राइड्स होंगे, शॉपिंग कर सकते हैं, हर चीज़ अंदर होगी, मतलब हर चीज़ लिटरली। और वहाँ की आर्किटेक्चर, मतलब हर बिल्डिंग्स के, कंट्रीज़ के आर्किटेक्चर ऐसे बने हैं कि आप एक बिल्डिंग में घुसेंगे तो आपको लगेगा वाकई में कि आप दूसरे कंट्री में घुस चुके हैं। वहाँ के शॉपिंग के शॉप्स, वहाँ की फ़ूड, हर तरह के फ़ूड अपने अपने कंट्रीज़ के कल्चर के हिसाब से उन्होंने फ्लोरिंग किया हुआ है, सारी डेकोर किया हुआ है और लोग वैसे ड्रेस्ड होंगे। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था देखने में ही। और हम अज़ीम को बहुत मिस कर रहे थे। हम हर वक्त यही सोच रहे थे कि काश वो आ जाते। और एक और इंसान है जिनको हम मिस कर रहे थे, वो थी ऐमन, जो कि हमारी एक और बेस्ट फ्रेंड है। हम तीनों हमेशा घूमते हैं एक साथ, तो उसको बहुत याद कर रहे थे। वो भी आ जाती तो मज़ा आ जाता। खैर, इतनी जल्दी में प्लान हुआ, जल्दी में एक मजबूरी थी, तो उसमें अच्छी चीज़ भी हो गई, हम बाहर घूमने आ गए, वही बहुत है। इनको पता नहीं ज़मीन चाटना होता है। दोनों बच्चे भाग रहे थे, बैठ नहीं रहे थे, तो वसीम भाई फ़ौरन जाके बेबी कार्ट ले आए जिसमें दो बच्चे बैठ सकते हैं। तो हमें इतना सुकून और आराम मिला, हमने सोचा चलो अब जम के शॉपिंग करेंगे, वीडियो निकाल सकते सुकून से। ये हमने सोचा था, मगर जो हुआ वो तो अलग है। शुक्र बहन ने तो हाथ में उठा के अब जान में जान है। हाँ, अब जान में जान है ना। ज़्यादा मुझे सुकून है, जो मुझे जो है आपको परेशान होना पड़ा। और यहाँ रमज़ान का डेकोर भी हर जगह से बना हुआ था। और यहाँ आप देख सकते हैं फेमस बिल्डिंग्स, जो कि इटली का लीनिंग टावर, लंदन का बिग बैन, मतलब हर कंट्रीज़ का एक एक फेमस चीज़ बना हुआ था। इस साइड आ जाए, फोटो मैं वीडियो ले रही हूँ। यहाँ बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे कार्ट में बैठ के, जैसे एक्चुअल में गाड़ी चला रहे थे। और 10-15 मिनट हार्डली उन्होंने बैठा होगा, तो अज़लान देखें ऊपर उठना शुरू उसका, वो कहीं भी
सुकून से बैठता नहीं है, ही इज़ नॉट कंफर्टेबल इन कन्फाइंड स्पेस। उसको आज़ादी चाहिए होता है, हमेशा आज़ाद छोड़ दो उसको, हर जगह घूमता रहेगा, खुश रहेगा बस। तो आई वॉज़ वरिड, मुझे पता था कि वो 10-15 मिनट में उठने वाला है और वही हुआ। और माशाल्लाह से ज़हीम अच्छे से बैठ गया था, वो हिला नहीं जहाँ उसको बैठाया गया था, तो उससे परेशानी नहीं हुई थी। मगर हमारे भाई साहब बहुत तंग कर रहे थे। पाकिस्तान जाएंगे ऐसे तो जान सकते हैं। दो तीन तीन चार घंटे काम करते हैं ना। तुमने डिसाइड किया कि ऐसे फ्यू कंट्रीज़ चूज़ कर लेते हैं, उसी के अंदर जाएंगे और वापस आ जाएंगे, क्योंकि पूरी जगह घूम नहीं सकते विद आवर किड्स। तो हम पहले जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ऐमन की फेस झलक रही है ना दिमाग में। हाँ? ऐमन की शक्ल झलक रही है ना दिमाग में। तो खड़ी हुई है ऐमन। ऐमन तुमने तो घुमाया नहीं है पाकिस्तान। हाँ। तो हम देख रहे थे हर शॉप्स में पाकिस्तान के अंदर, तो हमें हमारी फ्रेंड की हर बातें याद आ रही थी कि यार ऐसे होता है वैसे होता है, तो हम रिलेट कर रहे थे। और यहाँ हर चीज़ मोस्टली इंडिया से ऐसे मिलती जुलती फ़ील हो रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों ऐसे ही सिमिलर है ना। तो यहाँ देख सकते हैं पाकिस्तान की चीज़ें। और अब हम दूसरे बिल्डिंग में आ चुके हैं और बहुत खूबसूरत लग रहा था हर चीज़। मगर मेरे हिसाब से हर चीज़ एक्सपेंसिव ही थी। ये नहीं कि मतलब ख़रीद सकते हैं, थोड़ा बार्गेनिंग करके ख़रीद सकते हैं, मतलब लूट हो रहा था उधर। मुझे लगा प्रॉपर मार्केट टाइप होगा जहाँ चीज़ें अफोर्डेबल तो था, मगर जिस चीज़ की क्वालिटी है उसका एक्सपेंस कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रहा था।
यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रहे थे, मतलब ट्रीट टू आईज़ यू कैन से। यहाँ देख सकते हैं, मैं छू के देख रही थी, क्वालिटी बहुत अच्छी थी और डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे थे। क्योंकि मुझे अबाया ख़रीदना था, मैंने सोचा अगर सेट हो जाएगा तो मैं ले लूँगी। जैसे डिज़ाइन जैसी क्वालिटी बिल्कुल वैसे ही, ये इनफैक्ट उससे ज़्यादा कॉस्ट था। यहाँ अज़ू की पेशेंस ख़त्म होने लग गई थी। वो बेबी कार्ट में बैठना नहीं चाह रहा था और मम्मा मम्मा कर रहा था और उसको बस छोड़ दे अब नीचे। तो मुझे लगा चलो बच्चों को शायद भूख लग गई है, तो वसीम भाई लेने गए हैं बच्चों के लिए फ़्राइज़ वगैरह। तो यहाँ हम वेट कर रहे हैं। हाँ वो मोटा मोटा था। तो हम भी यहाँ बैठ के रिफ़्रेश हो रहे थे, थोड़ा जूस वूस पी लिया, स्नैक्स खा लिया। क्योंकि इससे पहले अज़लान ने जो तंग किया, तौबा। मेरी डिसीजन थी कि आइंदा मैं अज़ू को अकेले लेके बाहर जाऊंगी ही नहीं अज़ीम के बिना, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। तो अभी वसीम भाई थोड़ी देर लिए हुए हैं, तो मैंने सोचा अब मैं थोड़ा सुकून से मेरा जूस तो ख़त्म कर लेती हूँ। तो दूसरी कंट्री हम जा रहे हैं टर्की। तो उसके अंदर जो हमें पहली चीज़ दिखी थी वो है टर्किश आइसक्रीम, जो कि फ़ेमस है। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें दिखी जो हम पहले से ही जानते थे, जैसे बकलवा स्वीट्स, टर्किश ड्रेसेस। बहुत अच्छा लग रहा था, जो हम सीरीज़ वगैरह में देखते थे टर्किश सीरीज़ में, वो सब कुछ सामने से देखने को मिला, अच्छा लग रहा था। और यहाँ हमें दिखी टर्किश अबाया स्टोर और बहुत खूबसूरत लग रहा था। पता नहीं वीडियो में आपको कैसा लग रहा होगा। द मटेरियल, द डिज़ाइंस वर वेरी प्रिटी। मेरा दिल चाहा था कि मैं उसमें ले लूँ, मगर बहुत एक्सपेंसिव था तो मैं छोड़ के आ गई। क्योंकि हमें पता है, अगर आपने नेफ मार्केट की वीडियो नहीं देखी है दुबई वाली तो जाके देखें, वहाँ बहुत ही चीप में अच्छी अच्छी क्वालिटी चीज़ें मिल जाती है। तो मैंने सोचा कि गोली मारो इसको, हमारे लिए वही सही है, तो हमने नहीं ख़रीदा।
और यहाँ बीच में से फ्लोटिंग मार्केट नज़र आ रहा था। इतना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। और बच्चे पानी को देख के ऐसे कूदने लगे, उनको लगा कि स्विमिंग पूल है, बस अंदर घुस जाओ। ज़िद करने लगे कि उधर ही अंदर ही जाना है। और दोनों को ऐसे डिस्ट्रैक्ट करके बहला फुसला के दूसरी साइड से लेके गए थे। ऐसे बैठो, वहाँ देखो, ऊपर देखो, बुद्धा देखो, उधर देखो, बुद्धा बुद्धा। ईरान ऐसा है। नेक्स्ट हम जा रहे हैं ईरान के अंदर। और इतने बड़े बड़े स्कल्पचर्स, इतना खूबसूरत लग रहा था। नीचे फ्लोरिंग, वहाँ की आर्किटेक्चर बहुत अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हैं ऊपर सीलिंग और फ्लोरिंग बहुत खूबसूरत। तो घूमते घूमते हमारी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि बच्चे भी तंग कर रहे थे। बेचारे बच्चे, उनको बस घूमना था, बस खेलना था, मगर ऐसी भीड़ में ऐसे हम छोड़ भी नहीं सकते थे। तो ऐसे रो रो के वो भी सो गया है। तो अब हमने सोचा चलो आखिरी एक कंट्री के अंदर घुस जाते हैं, वो है इजिप्ट, क्योंकि बहुत खूबसूरत हमने सुना है इजिप्ट खूबसूरत रहता है। तो चलते हैं अंदर, इजिप्ट के अंदर। तो आपने देख लिया होगा हमारा ये जर्नी ग्लोबल विलेज में बहुत अच्छा था, मगर बहुत हेक्टिक भी था अजलान को रख के। और 2-3 जगह भी है, 2-3 कंट्रीज़ है, जो कि इंडिया है, मोरक्को है, कैसे जो कि सऊदी अरेबिया है, जो हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं
बहुत हेक्टिक हो रहा है, थोड़ा सुकून मिल रहा है क्योंकि सो गया है बहुत। इससे पहले बहुत जिद कर रहा था, मतलब थोड़ी देर बैठ रहा है कार में, वो जो कि वो क्या है बेबी कार्ट में बैठ रहा है, थोड़ी देर वापस से यही कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही है, कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, पता नहीं कल का प्लान क्या होगा, तो जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।